अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1264वां सबक है। कल का जो हमारा सबक था 1263वां, उसमें हमने ये कहा था कि चाहे सना खान हो, मौलवी अनस हो, कोई अपने वक्त का कितना भी बड़ा हो, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से बड़ा नहीं है, उनसे ऊपर नहीं है। सना खान हो या मौलवी अनस हो या कोई भी हो, अगर वो शरीयत की हुदूद में है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की हुदूद में है तो सर आँखों पर है। लेकिन अगर वो उससे बाहर निकल रहे हैं तो बिल्कुल हम उनका रद्द करेंगे और उनके उस अमल की मुखालिफत करेंगे जिस तरीक़े से फहाशी के साथ में, जैसे फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस और मॉडलिंग करने वाले एक दूसरे के गिरेबान में हाथ डालकर और इस तरीक़े से दो टांगों में एक टांग घुसेड़ के जो है तस्वीरें निकाल के सोशल मीडिया के ऊपर हमारे नौजवानों को गुमराही का पैगाम अगर दे रहे हैं, बिल्कुल हम इस बात का रद्द करेंगे। और हमने किया वो कल का जो हमारा सबक था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे कई अकाबिर उलमा ने, उन्होंने मुझे दिल की गहराइयों से दुआएं दी। गुजरात से मुझे कुछ उलमा के फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि मौलाना आपने फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर दिया, इसलिए कि हम दिल से ये चाह रहे थे कि हम जो है इस उन्वान के ऊपर कुछ बोले, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास में वैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम अपना मैसेज वहाँ तक पहुँचा सके। लेकिन आपने बोला है, गोया कि आपने हमारी तरफ से भी बोल दिया, आपने फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर दिया। और इसी तरीक़े से जामिया मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद, हमारे अकाबिर हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़लीफ़ा थे, उनके इदारे से मुझे हज़रत मौलाना शुआइब साहब ने रात में फ़ोन किया, दिल की गहराइयों से दुआएं दी और मैंने उनकी इजाज़त ले लिया हूँ। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग पर भी हम वीडियो बना के चैनल पे अपलोड करेंगे, तो आप लोग खुद सुन ले कि हमारे बड़ों के दिलों में भी किस तरीक़े से बेचैनी थी एक आलिम दीन के इस तरीक़े से फहाशी वाले तस्वीरों को अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे वायरल करने की वजह से। लेकिन हमारी कौम का एक तबका ऐसा भी है, या तो जो लिबरल मेंटालिटी रखता है, जो अपने आप को आज़ाद ख्याल समझता है, या जो लोग जो है इनफिरादी और इज्तिमाई यानी तन्हाई वाले जो अमाल है और जो अलल ऐलान किए जाने वाली चीज़ें हैं उसके बीच का फ़र्क नहीं जानते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, बहुत सारे लोगों के जो है इससे रिलेटेड कमेंट्स आए हैं। तो हमने उसमें से 3 कमेंट्स जो है ज़रूरी समझा है कि हम उनका जवाब दें, ताकि तमाम जो सुनने वाले हैं उनकी भी कुछ गलत फहमियाँ दूर हो जाए। तो आज हम उन 3 कमेंट्स को ले रहे हैं और इंशाअल्लाह हम कुरान और हदीस की रोशनी में उनका जवाब देंगे। और उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी जिनके जहन में ये बात आ रही है कि मौलवी अनस साहब सना की इस्लाह कर रहे हैं, तो कुछ गलत फहमियाँ उनकी भी दूर हो जाएंगी। सबसे पहला कमेंट अब्दुर्रहमान साहब, इन्होंने अपने कमेंट में लिखा हुआ है कि जनाब आपने अलल ऐलान जो है उनके उस तस्वीर के ऊपर नकीर की है, आपने मौलवी अनस को कॉल करके उनसे बात करना चाहिए था कि अपनी बीवी को जो है इस तरीक़े से लटक के, झटक के, पकड़ के तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पे मत वायरल करो। भाई हमारे अब्दुर्रहमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुराई को देखो तो उसको हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, और अगर ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम अपने दिल में उसको बुरा चाहो। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की तशरीह में इस हदीस के नीचे लिखा है, बोले देखो इस हदीस का मतलब ये है कि जो आदमी कोई गुनाह अकेले में कर रहा है, तन्हाई में कर रहा है, तो उस आदमी को तन्हाई में रोकना चाहिए। और कोई अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला जो है कोई गुनाह कर रहा है या ख़ुद अपने गुनाह की तशहीर कर रहा है, ख़ुद ही एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ख़ुद ही पब्लिसिटी कर रहा है, तो ऐसे इंसान को अलल ऐलान रोकना चाहिए। जैसे जुमा का बयान है या आम खिताब है, क्योंकि ये उमूमी तौर पे होने वाला गुनाह है। अब मैं आपको तन्हाई और अलल ऐलान जो गुनाह होते हैं दोनों की मिसाल देकर बताता हूँ, और दोनों को रोकने का जो हमारे बड़ों का, जो हमारे बुज़ुर्गों का तर्ज़ अमल रहा है वो भी मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आपके साथ में काम करने वाला
कोई फ़र्द अगर उसको मोबाइल के ऊपर कुछ मूवीज़ देखने की आदत है या मोबाइल के ऊपर अकेले में तन्हाई में वो कुछ देखता है जो शरअन नहीं देखना चाहिए और आप अकेले वो बात जानते हैं, तो कुरान और हदीस आपको कभी भी ये हक़ नहीं देता है और ना ही मिजाज शरीयत आपको देता है और ना ही मिजाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप बाकी जो आपके पार्टनर्स हैं और तमाम लोग हैं उनके सामने चिल्ला पुकार करके ऐलान करके ये बोलो, अरे मैंने देखा उसको मोबाइल के ऊपर तो वो ऐसी फिल्में देख रहा था, और उसको वो सब लोगों के सामने शर्मिंदा करके आप उसको रोको। ये अमल नाजायज़ है क्योंकि वो उसका इनफिरादी अमल है। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी और आपके अखलाक का जो मेयार है वो आपको इस बात का हुक्म देता है कि वो नौजवान जो तन्हाई में कान में हेडफोन लगा के अकेले में मोबाइल पे अगर कुछ ऐसी फिल्में देख रहा है तो आप उसके कंधे पे हाथ रखो, प्यार से मोहब्बत से उसको अपने साथ कभी चाय पीने के लिए लेकर जाओ, नाश्ता कराने के लिए लेकर जाओ, उसको अपने साथ बिठाओ टेबल पर और बड़े प्यार से उसको समझाओ, बोलना बेटा आप जो तस्वीरें वगैरह देखते हो या मोबाइल पे जो फिल्में वगैरह देखते हो, जो नंगी फिल्में, उससे क्या होगा, मेंटली आप पेशेंट बन जाओगे, बीमार हो जाओगे। ये सब चीज़ें आपने नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरीक़े से उसको रोकते हैं तो आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को ज़िंदा किया और कुरान के उस हुक्म पर अमल किया जिसमें फ़रमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, हिकमत से प्यार से उम्मत को करीब करो। तो वो तन्हाई वाला उसका अकेले का अमल है। और मैं आपको बताता हूँ, हमने भी बहुत सारे लोगों की ऐसे चीज़ों के अंदर जो इस्लाह की और कौन सा तरीक़ा इख्तियार किया। अभी ये हमारे मुफ्ती साहब मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, हमारे मुफ्ती साहब और मैं अक्सर हम दोनों, हमारा ऑफ़िस जो है, ऑफ़िस का पानी वगैरह लाने के लिए कभी ये मोर मॉल में जाते हैं, कभी दोराबजी मॉल में जाते हैं, कभी रिलायंस फ्रेश में जाते हैं और वहाँ से हम लोग पानी की बॉटल्स लेकर आते हैं पूरा, कभी कैरेट लाते हैं या जितनी बॉटल्स वहाँ पे हमको छोटे साइज़ की 10 रुपये वाली जो होती है वो जितनी भी अवेलेबल रहेंगी हम पूरी उठा लेते हैं, लेके आ जाते हैं। क्योंकि हमारे ऑफिस में जो आने जाने वाले लोग होते हैं और उसके पैसे हम लोग देते हैं, कभी मैं देता हूँ, कभी मुफ्ती साहब देते हैं, क्योंकि कभी कुछ लोग जो है हमारे पर्सनल मुलाकात के लिए भी आते हैं, कभी हम भी वो पानी पीते हैं, तो हम लोग अपना पैसा उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी तरतीब है। तो ऐसे ही पानी लेने के लिए और दूसरा कुछ ज़रूरियात का सामान था, मुफ्ती साहब और हम जो है एक मॉल में पहुँचे। वहाँ पे जितना भी पानी के बॉटल्स का स्टॉक था हमने पूरा ले लिए। लेने के बाद में जो है कुछ हम लोगों ने अपने लिए भी खाने पीने का सामान लिए। बिलिंग में पहुँचे और वो बिलिंग वाला जो बंदा है वो बिल कर रहा था, मैं मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था। मैंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के उसको दे दिया, उसने बिल किया, हमने जो है ले लिए, सामान थैली में पैक किए। मुफ्ती साहब गाड़ी पे पीछे बैठे और हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। अब रास्ते में चलते चलते फिर मेरे जहन में आया, मैं बोला यार मुफ्ती साहब वो जो थैली है अपनी उसके अंदर से ज़रा देखो, बिल चेक करो कि अपना जो है टोटल बिल कितना हुआ है। अब मुफ्ती साहब ने वो बिल निकाले और निकालने के बाद में उन्होंने मुझे फ़िगर बताई कि इतना बिल हुआ है। तो मैंने कहा कि हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक के इतने कैन लिए तो उसका इतना हो गया, फिर ये लिए वो लिए तो उसका इतना हो गया, और पानी की जितनी बॉटल्स है तो उसका लिए उसके इतने हो गए। तो टोटल मिला के हमारा बिल जो है वो इतना होना चाहिए था, ये बिल तो हमारा आधे से भी कम है। मुफ्ती साहब ने कहा हाँ बिल्कुल सही है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग तकरीबन जो है 2 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक के ऊपर जा चुके थे। फिर मैंने वहाँ से यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद उसी मॉल पर जहाँ से हमने ये सामान ख़रीदे थे वहाँ पे हमने गाड़ी रोकी, मैंने बिल निकाला और जब चेक किया तो पता चला कि वो जो अल्लाह का बंदा था बिलिंग करने वाला, हमारी जितनी पानी की बॉटल्स थी उनमें से उसने सिर्फ एक बॉटल लेके उसको स्कैन किया और एक ही बॉटल का उसके अंदर बिल आया। बाकी जितनी भी पानी की बॉटल्स थी वो सब हमको फ्री ऑफ कॉस्ट आ गई, उसका बिल ही नहीं किया उसने। अब ये जो है वो बेचारे का तन्हाई वाला गुनाह था, ये उसका इनफिरादी गुनाह था। अब अगर मैं वही बिल लेकर वहाँ पे जो मॉल है, मॉल के अंदर एक कस्टमर डेस्क होता है, अगर मैं वहाँ जाता और वहाँ जाके उनको बताता कि भाई देखो तुम्हारे आदमी को तो बिल करना भी नहीं आता है, हम लोगों ने जो है पानी की इतनी बॉटल्स लिए और सिर्फ एक बॉटल का उसने बिल किया हुआ है, बाकी की बॉटल्स का तो बिल भी नहीं हुआ है इसमें,
तो पता है आपको वो कस्टमर डेस्क वाले क्या करते, फिर मैनेजर को बुलाते, फिर मैनेजर हमारे से बात करता, फिर वो जो बंदा है उसको बिलिंग के काउंटर से उठा के बुलाया जाता, उसके सामने ये इशू आता और उसमें सबसे बड़ा जो यानी वो बेचारे की नौकरी उसको जगह पे खड़े खड़े वो लोग टर्मिनेट कर देते थे, सीधा रवानगी के आदाब, जिसकी वजह से मॉल को फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है। पता नहीं है तूने और इससे पहले अपनी जान पहचान वालों को या कितने लोगों को जो है इस तरीके से उन्होंने खूब चीज़ें लेकर गए और तूने एक एक चीज़ ही का बिल किया, तो तू तो काउंटर पे खड़े रहने के लायक भी इंसान नहीं है। इमीडिएटली वो लोग उसको टर्मिनेट कर देते थे। लेकिन ये हमारे अखलाक थे कि हमने मुफ्ती साहब को बाहर बिठा के वो पूरा बैग सब कुछ मुफ्ती साहब के पास में ही रखा और ख़ामोशी के साथ वो बिल मैंने अपने जेब में डाला। मैं खामोशी के साथ मॉल के अंदर दाखिल हुआ और जिस काउंटर पे हमारा बिल हुआ था वहाँ कुछ लोग बिल कर रहे थे, मैंने उन सब के बिल होने दिया और फिर जब वो आदमी अकेला रुका फिर मैं उसके करीब में गया और मैंने बड़े प्यार से उसके कान में कहा, मैंने कहा भाई साहब, हमने जो है पानी की जो बॉटल्स है वो क्वांटिटी में इतनी ली हुई है और देखो आपने बिल में कितनी बॉटल्स का बिल किए। उसने देखा तो उसमें एक ही बॉटल का था। मैंने कहा गलत हुआ ना, ये आइंदा से थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि मॉल के सिस्टम में अगर ये चीज़ आ गई कि मॉल में का माल तो ज़्यादा बिका है लेकिन सिस्टम के अंदर कम दिखा रहा है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वो पसीना पसीना हो गया उसी वक्त में। उसने पहला जुमला मेरे से यही कहा, आप कस्टमर डेस्क पे तो नहीं गए थे ना? मैंने कहा नहीं, अगर मैं वहाँ जाता तो फिर तुमको फ़ौरन वहाँ बुला लेते थे। मैं खामोशी के साथ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैंने कहा मुझे भी पता है तुम्हारी अपनी भी फैमिली होंगी, तुम्हारा अपना भी घर होगा, तुम्हारे अपने भी घर के अंदर जो है तुम्हारे अपने जॉब के ऊपर कई लोग डिपेंड होंगे। मैंने कहा इसीलिए मैं डायरेक्ट तुम्हारे पास आया हूँ। वो अल्लाह के बंदे ने उसी वक्त में फिर हमने जितनी बॉटल्स ली थी उसका एक नया बिल बनाकर जो है मुझे दिया। मैंने उसको जो है फिर बाकी का पेमेंट किया और हम लोग वहाँ से निकल गए। इसे कहते हैं किसी आदमी के इनफिरादी अमल पर उसकी इस्लाह करना। अब ये सना खान और मौली अनस साहब का जो मसला है, मुझे आप बताओ, अगर ये इनका इनफिरादी अमल होता बिल्कुल हम अकेले में फ़ोन करके उनको समझाते थे, लेकिन यहाँ अरे भाई वो खुद इंस्टाग्राम के ऊपर ये तस्वीरें डाल रहे हैं, वो खुद अलल ऐलान मीडिया वाले। आप देखो दैनिक जागरण, मैं उसकी भी कटिंग जोड़ दूंगा साथ में। दैनिक जागरण वो लिख रहा है कि सना और अनस के रोमांस ने कश्मीर की बर्फ को पिघला दिया। मतलब ऐसा रोमांस की ऐसी आग लगी हुई है कि कश्मीर की बर्फ भी पिघल रही है। वहाँ पूरे मीडिया चैनलों के ऊपर और जो है पूरे न्यूज़ नेटवर्क के ऊपर उनकी तस्वीरें आ रही है, सब पकड़ के जकड़ के झटक के लटक के, और पूरा कश्मीर की बर्फ़ पिघल रही है वहाँ पे इनकी अंगार जो लगी हुई है उससे। और आप मुझे बोलते हैं मैं डायरेक्ट कॉल करके उनको बात करूँ। बिल्कुल करता था मैं, अगर वो इनफिरादी तौर पे वो फ़ोटो खाली मेरे अकेले तक, अरे वो खुद डाल रहे हैं उनके चैनल पे, उनके इंस्टाग्राम पे और पूरे मीडिया के अंदर जो है वो जब तस्वीरें आ रही है तो मुझे आप बताओ, अलल ऐलान जो इस तरीके से उम्मत के नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अलल ऐलान हम उसके ऊपर नकीर करें। आया समझ में? चलो अब दूसरा कमेंट लेते हैं। अब्दुल रहीम शेख साहब, इन्होंने लिखा है कि भाई जल रही है आपकी और कुछ नहीं। अब्दुल रहीम शेख साहब, मुझे आप बताओ जलने की वजह क्या है, जलने का रीज़न क्या है? हमने औरत देखे नहीं ज़िंदगी में कभी, बस मौलवी अनस एक अकेला इंसान है जिसको हूर परी दुनिया के अंदर मिल गई हुई है। बाकी हम हैं और बाकी जो इंसान हैं वो तो सब मुठ मार मार के अपना काम चला रहे हैं। वही अकेला ऐसा है जिसको हूर परी दुनिया के अंदर मिल गई हुई है, इसलिए जल रही है हमारी, और कुछ भी नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। भाई हमारे अब्दुल रहीम शेख साहब क्यों किसी की जलेगी? यही लोग हैं, यही हम लोग हैं जिन्होंने उनके निकाह होने पर दिल की गहराइयों से उनको दुआएं दी थी, दिल की गहराइयों से। आप देखो ना, हमारा सबक नंबर 1246, 47, 48 मौजूद है, आप देख सकते हैं। बल्कि उल्टा हमने रद्द किया और लोगों को जवाब दिया। जो लोग उनको बुरा भला कह रहे थे उस वक्त हमने बोले भाई इनको थोड़ा टाइम दो, मौलवी अनस साहब उनकी इस्लाह कर रहे हैं। और पूरी उम्मत को ये उम्मीद थी कि मौलवी अनस साहब प्यार से, मोहब्बत से, हिकमत से
अपनी बीवी की इस्लाह करेंगे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मौलवी अनस साहब उसकी इस्लाह करने से ज़्यादा खुद जो है उसके रंग में रंग कर ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड का असर और बॉलीवुड का रंग उनके ऊपर चढ़ रहा है, जो कभी शाहरुख खान बने हुए हैं, कभी बॉबी देओल बने हुए हैं, पता नहीं कभी और क्या बने हुए हैं। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए हमको जो है वो सबक नंबर 1263 के अंदर ये बोलना पड़ा मजबूरन कि इस तरीक़े के अमाल मत करो, उम्मत के नौजवान गुमराह हो रहे हैं। और वो सारे लोग जिन्होंने तुमको दिल की गहराइयों से दुआएं दी थी, देखो जाके वो सबक नंबर 1263 के नीचे सबके कमेंट्स है, तकलीफ़ हुई उन्हीं लोगों को। तो इसके लिए हमारे ऐसे इस तरीक़े से जो भाई हमारे जिन्होंने सवालात किए थे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे उन तमाम भाइयों के ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर आप किसी में तन्हाई में अगर आपको अकेले को मालूम है किसी की कोई बुराई, तो उसको तन्हाई में समझाओ। और कोई अलल ऐलान अगर कोई गुनाह का काम कर रहा है और ख़ुद ही पब्लिसिटी कर रहा है, तो उसको अलल ऐलान रोकना ये फ़र्ज़ और वाजिब है आपके ऊपर। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।